एक तरफ झारखंड सरकार दंगाइयों पर रहम दिल दिखा रही है, उनके पोस्टर को सड़क पर लगाना गवारा नहीं समझ रही है, उनके मनोबल को तोड़ने के बजाय उनके मनोबल को और ऊंचा कर रही है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है और इसकी बानगी प्रयागराज में देखने को मिली। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ पंप के मकान को पिछले 12 जून को जमींदोज कर दिया गया। अब पूरा मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। दंगे की कीमत किस तरीके से चुकाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश सरकार से समझना चाहिए, देखना चाहिए कि देखिए एक दंगाई के मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, न कि उसके मनोबल को बढ़ाया गया बल्कि उसके मनोबल को तोड़ने के लिए उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा करेगा, कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा तो उसका हश्र कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये घर मोहम्मद जावेद उर्फ पंप के नाम पर नहीं था बल्कि उनकी जो पत्नी है परवीन फातिमा उनके नाम पर था और इसके एवज में जो दंगाई समर्थक लोग हैं वो अब तमाम तरह की दलीलें भी दे रहे हैं। दलील इस तरह की दी जा रही है कि कहा यह जा रहा है कि परवीन फातिमा ने बाकायदा 8 फरवरी को जलकल विभाग की ओर से जो बिल आया था यानी पानी का बिल था उसे जमा किया है। इसके साथ साथ प्रयागराज नगर निगम की ओर से जो हाउस टैक्स है वो परवीन फातिमा के नाम पर था और इसे लेकर अब जो दंगाई समर्थक जो वकीलों का कुछ समूह था वो पिछले दिनों हमने देखा था कि वो हाईकोर्ट की शरण में गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने किसी तरह की जो रिलीफ है उसे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब जो अन्य मुस्लिम संगठन है वो अब इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जमीयत उलेमा हिंद के से जुड़े हुए जो लोग हैं अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है वो पूरी तरीके से मनमानी से भरी हुई कार्रवाई है, लिहाजा इस कार्रवाई को इस तरीके की जो लगातार जो आदेश दिए जा रहे हैं उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है। लेकिन इन सब के बीच में जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि देखिए दंगाई कोई भी हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, अगर वो दंगा करता है, अगर वो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसका हश्र कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तरह होगा। और ये मोहम्मद आरिफ का ये घर है, दो मंजिला घर था जिसे 12 जून को पूरे तरीके से बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया था। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने के इसके देखिए यहाँ पर बाकायदे कूलर भी है, मेज भी है, बहुत कुछ ऐसे सामान थे जिसे छोड़कर इनके परिवार के लोग चले गए थे। बावजूद इसके जो प्रयागराज नगर विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई थी उसके अंतर्गत इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया था। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले मोहम्मद जावेद उर्फ पंप के मकान को पिछले दिनों जमींदोज कर दिया गया था। कहा यह गया था कि वो दंगे के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन उनके परिवार का ये कहना है कि ये घर उनके नाम पर नहीं था बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर था। उनके परिवार के सदस्य भी हैं। ये बताइए कि ये मकान किसके नाम पर था और उसके एवज में आप लोग क्या ये हमारी भाभी के नाम पे है मकान और उसका हम लोग 20 साल से टैक्स पेड कर रहे हैं, वाटर टैक्स पेड कर रहे हैं, लाइट बिल पेड कर रहे हैं। और जब 20 साल से हम पेड कर रहे हैं तब किसी को, नगर निगम को या किसी को समझ में नहीं आया कि ये इनलीगल मकान है। मतलब एक दिन में आपने 12 घंटे के अंदर नोटिस दे के इस घर को गिरा दिया। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो एकदम सरासर गलत है। गलत तरीके से आपने काम किया है। ये आपको पहले नोटिस 12-15 दिन पहले देना चाहिए या तो सील करना चाहिए घर को। पहले डायरेक्ट आपने आके ये दिखा दिया है कि हम मुस्लिम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। उनका प्रशासन का ये कहना है, प्रयागराज प्रशासन का, कि ये जो मकान था वो उत्तर प्रदेश रूरल जो अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं उसी के चलते इसको गिराया अगर उसका उल्लंघन है तो मैं ये कहता हूँ टैक्स पेड क्यों लिया जा रहा था? वाटर टैक्स 20 साल से क्यों लिया जा रहा था? बिजली विभाग का इलेक्ट्रिक बिल क्यों लिया जा रहा था? उस टाइम इन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? एक बैग 8 घंटे 10 घंटे के अंदर सारी रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया। अभी तक सोए थे क्या सब? खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।